Jump, jump, jump. No, 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 no. This is the Roman architecture, and then you can see the Muslim architecture through the arches. So दिन में यहाँ पे खाना स्टोर किया जाता था और रात में यहाँ पे कैदी फेंक दिए जाते थे. One of the most beautiful castles of ancient times that I have seen. मैंने बहुत ट्रैवल किया लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक मैंने कोई खूबसूरत और मेंटेन्ड कैसल नहीं देखा. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर फ्रॉम बैन अल मदीना मालागा, एंड टुडे इज़ डे 4 ऑफ द किक ऑफ. लास्ट किक ऑफ मैंने आपको दिखाया था कंपनी का. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. आज जो आप ये देख रहे हैं समरी आउटफिट, बिकॉज वी आर गोइंग टू द सिटी ऑफ मालागा, और मालागा को एक्सप्लोर करेंगे. वहाँ के रूइंस हैं, वहाँ के कैसल्स हैं, उसकी हिस्ट्री को जानेंगे थोड़ा सा और आपके साथ शेयर करेंगे. तो आइए ट्रेन पकड़ते हैं एंड देन लेट्स हेड टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मालागा. We'll make it. Yeah. We'll walk quite fast. Yep. So now we're going to the train station. Yeah. Such a beautiful route. No, 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 no. सारे कॉलीग्स खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारा. So we're just gonna go join them, take the train. Hola amigos. I will present you the drunken group from the villa. Thank you, thank you, thank you. How many tickets are left? So we got the ticket. Hola. Time for us to go down, but why didn't we use the back doors? It's not working. Okay. Be careful. Okay, so चले जी, मालागा सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गए. हिमांशु कैसा है? बढ़िया. मज़ा आ रहा है? चल एंजॉय कर. तो अपना ट्रैवल मैं अपना ट्रैवल व्लॉग. Come on, you are. Come on, come on, come on. Come on. Yes, you can do it. Bonito. Hola. We went a bit low on the budget. So. Tour guide Luigi. I was quick to go. I noticed. Keep your ticket. So ये कोई डिवाइस मिला, I don't know. So, what is this? टूर गाइड ने हम सबको ये ट्रांसमीटर दिया है. अब इसमें जो है वो कोर्स जब वो स्पेनिश में हमें हिस्ट्री के बारे में बताएंगी तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें इस हेडसेट के ज़रिए कान में ट्रांसफ़र करेगा. अच्छा जी, मालागा जो है वो अंदालूसिया की जो एक ऑटोनॉमस रीजन है अंदालूसिया का, उसकी सेकंड बिगेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से. तो ये बता रहे हैं कि बेसिकली 6th और 8th सेंचुरी के बीच में ये सिटी जो है वो बनाई गई थी बाय द बिजेंटियंस, रोमन्स. उससे पहले जो सिविलाइजेशंस थी, और इसको पहले मालागा नहीं बल्कि मालाका विद अ के कहा जाता था. तो
ये जो सिटी है बेसिकली फिशरीज़ के लिए यहाँ की जो मेन प्रोडक्ट थी या मेन बिजनेस था दैट वाज फिशिंग या फिशरीज़। और 8th सेंचुरी में, क्योंकि इससे पहले बाइजेंटियंस की यहाँ पे हुकूमत थी, तो 8th सेंचुरी में जो है मुस्लिम्स यानी अरब्स और बर्बर्स जो कि नॉर्थ अफ्रीकन सिविलाइजेशन थी जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, वो उन्होंने यहाँ पे हमला किया और उन्होंने इसको क्रिश्चियंस और रोमन्स से, जो बाइजेंटियंस थे रोमन्स थे, उनसे ले लिया। तो जब 14th सेंचुरी में इब्न बतूता ने यहाँ पे विज़िट किया, तो यहाँ से वो गुज़रे, तो वो बताते हैं कि अंदालूसिया का ये शहर जो है वो नहायत ही खूबसूरत है और अपने अंजीर की वजह से, अपने अनारों की वजह से, अपने बादामों की वजह से, तो ये इब्न बतूता की सवाने हयात में जो है ना ये बताया गया है। और 1438 जो 15th सेंचुरी है उस तक यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, और उसके बाद जो है वो तकरीबन दोबारा से क्रिश्चियंस ने हमला किया और 3 महीने 11 दिन की ये जंग चली थी। और इस सिटी को वापस से फिर क्रिश्चियंस ने, क्योंकि सराउंड कर लिया था, खाना वगैरह रोक लिया था, सब कुछ, तो उसके बाद वो ये वापस क्रिश्चियंस के हाथ में चली गई ये सिटी। और उसके बाद बहुत ही स्विफ्टली यहाँ पे लोगों को जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया, और क्या कहते हैं, मतलब कोशिश की गई कि जो मुस्लिम डोमिनेंस है यहाँ पे है, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। और ये काफ़ी जो है ना, मतलब मुश्किल टाइम था उस वक्त मुसलमानों के लिए। अभी हम जा रहे हैं अल कज़ाबा पैलेस पे। ये पैलेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन दोबारा से जो है वो उसको रेनोवेट किया गया। वो फ्रैंको पता नहीं कोई वॉर थी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब हम पहुंच गए हैं अल कज़ाबा कैसल पे, तो अब उसको हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो रोमन्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स का भी जो है यहाँ पे रूल रहा है, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर्स नज़र आएंगे। बिल्कुल वही मुझे जो हाया सोफिया के और उसके जो बाहर की वो सराउंडिंग वॉल्स थी, वही वाइब आ रही हैं। अच्छा जी, 3.5 यूरोस का टिकट है फॉर वन ऑफ द हिस्टोरिक साइट्स। नॉट बैड। अच्छा, अब ये जो है वो यहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये पैलेस कब बना। इस कैसल की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि ये जो कैसल है 11th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द मुस्लिम्स, बाय द अंदालूसियन डायनेस्टी ऑफ कोर्डोबा। दिस इज रोमन आर्किटेक्चर एंड देन यू कैन सी द मुस्लिम आर्किटेक्चर थ्रू द आर्चेस। और 11 से लेके 14 सेंचुरी तक इसमें काफ़ी जो है वो रेनोवेशंस हुई, तबाह हुआ, फिर दोबारा से बनाया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो एलिमेंट ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर और वो जो मीनार का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको नज़र आएगा यहाँ पे। वो सारा मुस्लिम आर्किटेक्चर है। जो आज भी जो है ना वो बिल्कुल प्रिजर्व्ड हालत में है। और ये जो आप महराब का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो एक पॉइंटेड महराब होती है, तो ये बिल्कुल आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पे आज भी बाकी है। सो ब्यूटीफुल। और
beautiful sight this is. One of the most beautiful castles I've ever visited. बहुत ट्रैवल किया लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक मैंने कोई खूबसूरत और मेंटेन कैसल नहीं देखा. हम यहाँ से जो है वो ऊपर जाएंगे और भी खूबसूरत व्यू हमें मिलेगा. पर लुक, ये सारी जो फोर्टिफिकेशन है, यहाँ से आप दुश्मन की जो नकलो हरकत है उस पर नज़र रख सकते थे. ये आप देख सकते हैं. लेकिन ये क्या खूबसूरत व्यू है. सुभान अल्लाह. ये जगह देखें ज़रा. वाओ. तो वो बता रहे हैं कि जो मुस्लिम्स के ज़माने में जो पहली मस्जिद थी वो यहाँ बनाई गई थी. जो कोर्दोबा और अंदालूसिया के जो बर्बर्स और अरब्स ने जब यहाँ पे कब्ज़ा किया था तो पहली मस्जिद यहाँ बनाई थी. और ये इस्लामिक स्टाइल में जो है वो ये गार्डन बनाया गया था. और आप ये देखें कि किस किस्म की जो है वो उस टाइम पे नक्काशी का सिस्टम था कि आज तक जो है वो एप्लीकेबल है और वैलिड है. किस तरह से पानी जो है वो यहाँ से होता हुआ और वो नीचे जा रहा है. सो फैसिनेटिंग. कितना खूबसूरत ये बागीचा है. और ये देखें आप मुस्लिम आर्किटेक्चर का क्या खूबसूरत शाहकार है. Here we have the more outstanding architectonic element from good pictures. ब्यूटीफुल. They give us a lot of information. और ये इस कैसल का एक मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है जो आपको पूरा एक ओवरव्यू देगा इस कैसल का. ये देखें सारा जो पुराने वक्तों के फ़र्श हैं, सेरामिक टाइल्स. और ये यहाँ का जो है ना लोकली बना हुआ सारा वो था. ये ऑल ऑफ दीज सेरामिक्स जो आप देख सकते हैं. जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर. कितनी मेहनत होती थी उन टाइम्स में, उस वक्तों में. वाओ, लुक एट दिस. एक से एक खूबसूरत कॉरिडोर से आप निकलते हैं तो क्या मंज़र सामने आता है. Another corridor leading into a beautiful area of the palace. This there, so we can't see you. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के कितना ज़्यादा यहाँ पे वो मिलती है निशानियाँ. अब आप इस रूफ़ को ही देख लें कि ये जो है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मलागा के बाद जब 15th सेंचुरी में क्रिश्चियंस ने इसको कंकर कर लिया था तो उसके बाद ये रूफ़ जो है वो उस टाइम की है. और इस छत को बनाने में ये बता रहे हैं कि कोई कील यूज़ नहीं हुई थी. सिर्फ़ और सिर्फ वुड को एक दूसरे में फंसा के लकड़ी को वो बनाया गया था. एंड दिस इज़ मोरिश आर्किटेक्चर. चलें जी, कैसल तो हमने देख लिया और अचानक बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई तो हमने कहा चलें जी अपना कबाना लुक ज़रा चेंज करें.
और लेट्स गेयर अप फॉर समथिंग वार्म। सो मैं अब आपको मालागा सिटी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ की वाइब्स चेक करेंगे। लेकिन क्या खूबसूरत ये कैथीड्रल है, हम एक कैथीड्रल के पास आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। I don't know why would they would give you only the access to what is this? Let's start recording. चलें जी, चर्च देख लिया, अब लेट्स एक्सप्लोर मोर ऑफ मालागा। क्या मेहनत होती थी पुराने वक्तों में ना। क्या खूबसूरत ये आर्किटेक्चर है स्पेनिश। उस ज़ोरो की मूवी मुझे याद आ गई, इस तरह का वो उनका महल था, कमाल है। और ये एक यहाँ का स्क्वायर है, सेंट्रल स्क्वायर। ये मेरे कोलीग जान, ह्यूगो, यूहा, और ये जो हम चर्च अभी देख कर आए हैं ये उसका फ्रंट है। अब ये जो है वो यहाँ की पतली पतली जो गलियाँ हैं, ओल्ड टाउन। अब हम आपको दिखाते हैं मालागा का, द रियल मालागा। और ये सामने जो है सारा ओल्ड डाउन टाउन है फिर मालागा का, पुराने बाज़ार अंदालूसियन स्टाइल के, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कफ़ेज़ बने हुए हैं और दुकानें हैं। आज तो खैर सैटरडे है तो सब कुछ जो है वो बंद है, लेकिन जो मेन इनकी शॉपिंग स्ट्रीट है वो खुली हुई है। Yeah, you should take a photo here. Reminds me of a place in Brussels. They have a similar kind of but there are shops of chocolate both sides in Brussels center. तो ये इनका जो है वो मेन शॉपिंग आर्टरी कह लें आप, हेलसिंकी में जो हमारी अलेक्जेंडरिन काटो है। Very like a touristy, Yes, beautiful. where you have all the fashion shows. Or for example in Istanbul, Istiklal Street. Are you guys following us? Beautiful street. Well, and ये देखें जी, हम ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट से वॉक करते करते जब आप और थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये इनका एक और सेंट्रल स्क्वायर आ गया। सो ब्यूटीफुल। मालागा इज़ रियली ब्यूटीफुल। इब्ने बतूता ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जी ये अंदालूसिया का सबसे खूबसूरत शहर है। वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी गहमा गहमी है। चले जी, बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है तो आपको हमने मालागा की सैर भी करा दी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कल जो है वो हम माबेया जाएंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा वहाँ की भी आपको सैर कराऊँ। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। Muchas gracias.